सच्ची श्रद्धा और गहरी भक्ति जब किसी हृदय में जगती है तो असंभव भी संभव लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की और जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी घटना जो यह सिद्ध करती है कि जब हम पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं तो बेहमीते अवश्य सुनते हैं। यह कहानी है विश्वास की, प्रार्थना की और उस अदृश्य शक्ति की जो हर पल हमारे आसपास है। हमें बस उसको अनुभव करने की देर है। तो बिना देरी किए ले चलते हैं कहानी की। और कभी कभी कुछ रहस्य सदियों तक छिपे रहते हैं, लेकिन जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आज की कहानी है एक रहस्यमयी साधु और एक ऐसे युवक की जिसने डर की जगह विश्वास को चुना। उत्तर भारत के रामपुर गांव में एक पुराना टूटा फूटा हनुमान मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि हर मंगलवार की रात वहां एक साधु आता है और सुबह होने से पहले गायब हो जाता है। कोई उसे डरावना मानता तो कोई मजाक उड़ाता, लेकिन कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिर काफी जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, चारों ओर झाड़ छंखाड़ उग आए थे। रामपुर में सुभाष नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। एक दिन दादी ने सुभाष से कहा, बेटा सुभाष, उस मंदिर में अब कोई दिया नहीं जलाता, जा हनुमान जी के सामने एक दीपक जला। सुभाष मन में सोचता है, रात को जाना है, लेकिन दादी की बात टाल भी नहीं सकता। रात को सुभाष दीपक लेकर मंदिर पहुंचा। वहां बहुत शांति थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। डर को काबू में करते हुए वह मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, एक धीमी सी आवाज आई। साधु धीमे स्वर में, तू सुभाष है ना? तू दीप जलाने आया है? सुभाष चौंकते हुए, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु जैसे ही सुभाष की ओर पलटा, साधु को देख सुभाष डर गया और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। सुभाष घर आया। उसने दादी को कुछ नहीं बताया। उसने तय किया कि अगले मंगलवार वो मंदिर जाएगा और डरेगा नहीं, और मंदिर में आने वाले इस साधु की गुत्थी को वो सुलझाएगा। फिर आया मंगलवार का दिन। वह फिर दीपक लेकर मंदिर पहुंचा। इस बार उसने देखा कि एक साधु मंदिर में घंटी बजा रहा था और राम व हनुमान नाम का उच्चारण कर रहा था। तभी सामने रखी हनुमान जी की मूर्ति अचानक चमकने लगी। सुभाष आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन हिम्मत करके साधु के पास गया और पूछा, आप हर मंगलवार यहां क्यों आते हैं? आप कौन हैं? साधु धीमे स्वर में, मैं कोई जीवित साधु नहीं, मैं उस भक्त की आत्मा हूं जिसने 200 वर्ष पहले यह मंदिर बनवाया था। तब से मैं इस मंदिर की रक्षा कर रहा हूं। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई सच्चा भक्त इस मंदिर को फिर से जगा देगा, इसकी सेवा करेगा और नियमित पूजा अर्चना की जिम्मेदारी लेगा। काश हनुमान जी ने तुझे चुना है। क्या तू यह जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? सुभाष आस्था से, हाँ गुरुदेव, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाऊंगा। साधु सुभाष से वचन लेकर मुस्कुराया और फिर उसकी देह एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। मंदिर में फिर से घंटियां बजने लगीं। सुभाष ने मंदिर की सेवा का बीड़ा उठाया। मंदिर की सफाई हुई, सजावट हुई। सुभाष ने गांव वालों को बुलाया और कहा, जाग चुका है, हनुमान जी लौट आए हैं। धीरे धीरे लोग आने लगे। फिर से पूजा पाठ शुरू हुआ और वह टूटा हुआ मंदिर श्रद्धा का केंद्र बन गया। श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान किसी भी रूप में मार्गदर्शन करते हैं। डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि हनुमान जी सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।